की बात सुन रहे थे, वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण क्या है? वर्ण जो शब्द है वो संस्कृत का है, और वर्ण जो बना है वो बना है व्रीय वर्णे धातु से, और उसका मतलब है जिसका वर्ण किया जा सके, जिसको चुना जा सके, उसको कहा जाता है वर्ण। इसका मतलब वर्ण वो है जिसको मैं चुन सकूं। मेरे को ब्राह्मण बनना है, मेरे को क्षत्रिय बनना है, मेरे को वैश्य बनना है, मेरे को शूद्र बनना है, ये मैं चयन करूंगी, ये आप चयन करेंगे, कोई दूसरा चयन नहीं कर सकता। ये बात स्मरण रखिए। कई बार हमको कह दिया जाता है जी आप तो ब्राह्मण है, आप तो क्षत्रिय है, आप तो वैश्य है, आप तो शूद्र है। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? लोग कहेंगे मनुस्मृति में कहा गया, जन्मना जातिवाद। कहीं नहीं कहा गया। मनुस्मृति में कहा गया जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। जन्म से तो सब शूद्र है, लेकिन मेरे कर्म कैसे हैं वो मुझे बताएंगे कि मुझे क्या वर्ण में बनना है या किस वर्ण में जाना है। अगर मैं पढ़ने का कार्य कर रही हूँ, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहम चैव ब्रह्मणा नाम कल्पयत। मैंने 6 काम किए, पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और लेना, दोनों काम करना है। यजन, यज्ञ को करना और कराना। अगर ये 6 कर्म कोई भी व्यक्ति कर रहा है, और ये खूबसूरती केवल और केवल सनातन में है, अन्य किसी मत संप्रदाय में नहीं है, ये स्मरण रखिएगा। आप अगर ये 6 कर्म कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। अगर कोई शिक्षक है तो वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो पढ़ाने का कार्य कर रहा है। हमको मतलब नहीं कि आपकी जाति क्या है। अगर मैं रक्षा का कार्य कर रही हूँ, हमारे फौजी भाई देश की रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय है। क्षत्रियस्य परमो धर्मः प्रजानामेव पालनम। क्षत्रिय का परम धर्म है प्रजा का पालन करना। कोई जातिवाद की बात है क्या? बताइए आप। अगर आप देश की रक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, मैं देश की रक्षा कर रही हूं तो मैं क्षत्रिय हूं। आगे का वैश्य कौन है? उन्होंने कहा जो कृषि कर रहा है, जो व्यापार करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत योगदान देता है, वो वैश्य है। आप बताइए, चाहे आप किसी भी जाति के, कोई मतलब नहीं, आप मनुष्य हैं तो आप वैश्य बन सकते हैं। शूद्र किसको कहा गया? कोई बार हमको कहा जाता है नीचा, फलाना, ढिकाना। भाई मैं शूद्र हूं, बताओ, मुझे कहो, मुझे नहीं फील होगा मैं नीची हूं। क्या होता है नीचा? कोई नीचा नहीं होता, कोई व्यक्ति नीचा नहीं। जिसके कर्म खराब है वो नीचा है। कोई जाति, कोई संप्रदाय नीचा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? शूद्र का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। बहुत सुंदर श्लोक मनुस्मृति में लिखा गया। हमारी समस्या यह है कि हम खुद नहीं पढ़ते, जो दूसरे ने पढ़ा दिया वही पढ़ लिया बस। क्या कहा गया? एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, सेवा शुश्रूषा कीजिए। शूद्र उसको कहा गया, मेरे को मेरे पिताजी ने गुरुकुल में भेज दिया, मैंने पढ़ने लिखने का कार्य करा और मुझे समझ में आ गया, मैं पढ़ने लिखने में अच्छी हो गई तो मैं क्या बन गई जी? ब्राह्मण बन गई। मैं देश की रक्षा में चली गई तो क्या बन गई? क्षत्रिय बन गई। मैं जाकर के व्यापार करने लग गई, क्या बन गई? वैश्य बन गई। कई बार आप अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे पास भी, आपके पास भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाने के बाद भी समझ में नहीं आता, उनको कुछ और काम करना अच्छा लगता है, तो उनको कहा बच्चे आप सेवा करो। सेवा का मतलब क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा कि एक बच्चे को माता पिता दुकान पे छोड़ देते हैं, तो दुकान पे बैठ भाई, सामान उठा के देना, ये करना, दुकानदार के साथ लगा रहे, और आप देखते हैं कि थोड़े दिन बाद वो व्यक्ति अपनी दुकान खुद खोल लेता है, तो वो तो शूद्र से वैश्य बन गया ना, परिवर्तित हो गया। तो वर्ण का मतलब है जिसका चयन किया जा सके। हमारे यहाँ किसी को नीचा नहीं कहा गया। मेरे सर का भाग है ब्राह्मण, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का काम करती हूँ जी मैं। करते हैं कि नहीं करते? आप समझिए समाज में चारों का योगदान कैसे है। सर का भाग हम सबका क्या है? ब्राह्मण। हाथ क्या है? क्षत्रिय। ब्राह्मण के सर पे कोई डंडा मारने आ गया तो बचाएगा कौन? क्षत्रिय बचाएगा कि नहीं बचाएगा? या ब्राह्मण को कह देगा भाई तू पिट, मैं तो खड़ा हूँ, सर पे ही तो डंडा बज रहा है, ब्राह्मण पिट रहा है, क्षत्रिय क्यों आएगा? लेकिन जैसे ही ब्राह्मण पिटा, कौन बचाने आ गया? क्षत्रिय। अब उस व्यक्ति ने देखा आपके पास तो बड़ी ताकत है, उसने कहा अच्छा मिल शाम को, आज डर कौन रहा है? वैश्य। पेट को लगेगा अरे भाई शाम को क्या होगा, डर रहा है ना। किसी कारणवश पिटाई हो गई, आप घिर गए, तो भागेगा कौन? शूद्र। पैर लेके भागेंगे ना,
कहने का अभिप्राय है जैसे शरीर में, शूद्र का मतलब है द्रुगतौ धातु से बना है, जो गति कर सके, जो तेज चल सके, उसको कहा गया। पैर भागते हैं ना तेज, अगर आप पैर हटा दो शरीर में से, क्या बचेगा आपके शरीर में? कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, पैर नहीं है तो अरे बेचारा कैसे, हो जाएगी ना दृष्टि। कहने का अभिप्राय यह है जैसे शरीर में चारों वर्णों का महत्व है, उसी प्रकार समाज में चारों वर्णों का अपना अपना महत्व है। जैसे मेरे शरीर का कोई अंग नीचा ऊंचा नहीं है, उसी प्रकार समाज का कोई भी अंग नीचा ऊंचा नहीं है। एक पिता के पुत्र हैं सारे। लोग कह देते हैं अरे आप ये बताओ, आप में से इन सब की शक्लें देखो, या मैं आपकी शक्ल देख के आपकी जाति बता दूंगी क्या? आप मेरी शक्ल देख के बता देंगे? फिर किसने बांटा? जब वेद कहता है, अभी आप भाई को सुन रहे थे, यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है कि मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद लिखते हैं, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, उसी प्रकार वेद का ज्ञान भी मनुष्य मात्र के लिए है, सबके लिए है। और क्या चाहिए? एक पिता के पुत्र है सारे, एक हमारी माता है कि नहीं है? एक पिता के पुत्र है सारे, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने फिर किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, और सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। और अंतिम में एक बात और कह के वाणी को विराम दूंगी। कई बार लोग कहेंगे जी हमको, मैं कई जातियों को देखती हूँ, ऐसा नहीं कोई एक ही जाति, अजी हमको टिकट नहीं मिला, हम हिंदू रहने का क्या लाभ हमको, हमारी जाति का टिकट नहीं मिला, हमको हिंदू रहने का क्या लाभ। सुना होगा आपने, आपको भी कई लोग चिढ़ाएंगे, मुझे भी चिढ़ाते हैं, बल्ली हिंदू, क्या मिल गया हिंदू बन के? मैंने कहा अच्छा आज ही धर्म परिवर्तन करती हूँ, क्या दिला दोगे? आप देखो समाज की विडंबना, सगे भाई से बोलचाल नहीं होती, होता है कि नहीं होता है? झूठ बोल रही हूँ, सगे भाई से बोलचाल बंद है। सगे भाई का बेटा डीएम बन जाए तो अपने बच्चे को तल देते हैं, हम तल देते हैं कि नहीं तल देते हैं, लेकिन टिकट मेरी जाति वाले को ही मिलना चाहिए। इसका मतलब हमको बरगलाया जा रहा है, हमको भटकाया जा रहा है। जातिवाद के एजेंडे में हमको फंसा करके कुछ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन आज आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, कितना सुंदर दृश्य था। और संकल्प लीजिए आप सभी, जितने लोग यहाँ विराजमान है, मेरी जाति का व्यक्ति अगर नशेड़ी है, भंगेड़ी है, गंजेड़ी है, उसके साथ तो मैं भोजन कर लूंगी क्योंकि वो मेरी जाति का है। और सामने वाला चाहे पवित्र हो ना, भाई तू मेरी जाति का नहीं है। किसने डिसाइड किया? संकल्प लो, अगर मेरी जाति का व्यक्ति नशेड़ी है, मुझे तेरे साथ नहीं बैठना। हम दोस्त बनाते हैं बचपन में, स्कूल जाते हैं दोस्त बनाते हैं। अच्छा पूछ के बनाते हो, क्यों भाई राहुल तेरी क्या दोस्ती है, तेरी क्या जाति है, पूछते हैं? क्यों भाई मोहित तेरी क्या जाति है, पूछते हैं? नहीं पूछते, निर्मल भाव से दोस्त बनाते हैं। तो जातिवाद का इसका मतलब ये जहर हमारे दिमाग में घोला जा रहा है बांटने के लिए। याद रखिए, बंटते रहे, इसीलिए सिमट करके छोटा सा देश बचा है। अफगानिस्तान आपका था, पाकिस्तान आपका था, बांग्लादेश आपका था, लेकिन हमको शर्म नहीं आती, हम फिर बट रहे हैं। हम सबको नहीं शर्म आती, हम तो हिंदुओं को छोड़ देंगे, चलो भाई छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी, क्या मिलेगा मुझे? राम जी को मैं भी गाली देती हूँ, राम जी को गाली देने से पहले मेरा जी नहीं दुखता, हमारा दर्द नहीं होता हमको? भाई के लिए पूरे राज्य को ठोकर मारने वाले मेरे राम, हम उनको कहते हैं कि वो लालची हैं, वो लोभी हैं, वो तो माता सीता को त्याग दिए। आप विचार करो, अगर मैं राम जी की पूजा करूंगी तो मेरे घर में बच्चा कैसा होगा? राम जैसा होगा कि नहीं होगा? जो अपने भाई के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए हत्या नहीं करेगा, पूरा राज्य को ठोकर मारेगा, ले भाई राज कर, होगा कि नहीं होगा? और अगर मैं रावण की पूजा करूंगी तो किसके जैसा होगा? रावण जैसा होगा कि नहीं होगा? तो एक बात आपको बताती हूँ, महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो रामायण महर्षि वाल्मीकि को पहले किसने सुनाई थी? नारद जी ने। तो नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने एक बात पूछी, उन्होंने पूछा कौन वस्मिन सांप्रतम लोके। आप देखो, हम राम जी पे टिप्पणी करते हैं, बुरी टिप्पणी, हमारी औकात क्या है उनके सामने? आप विचार करो। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा
कि आप बताओ कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्य वाक्य दृढ़ व्रतः। उन्होंने कहा पूरे संसार में, गांव नहीं का, शहर नहीं का, मोहल्ला नहीं का, विचार करना जब राम जी को मैं गाली दूं तो क्या मुझे कीड़े ना पड़े। उन्होंने पूछा इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो धर्मज्ञ है, जो कृतज्ञ है, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, जो सत्यवादी है, मिथ्या भाषण नहीं करता, दृढ़ व्रतः। दृढ़ व्रत का मतलब होता है अगर कष्ट भी आ जाए, संकट भी आ जाए तो अपने संकल्प से इधर से उधर नहीं होते। कौन है ऐसा व्यक्ति? अनेक श्लोकों में पूछा, अनेक बातें पूछी, तो उन्होंने सार रूप में कहा, उन्होंने कहा सच सर्व गुणोपेतः। उन्होंने कहा वो सारे गुणों से संपन्न, वो दानी भी हैं, वो ज्ञानी भी हैं, वो प्रजा का पालन भी करते हैं, वो पिता की आज्ञा का पालन भी करते हैं। कौन है? उन्होंने कहा सच सर्व गुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः। वो कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। और कहा सच सर्व गुणोपेता कौशल्यानंदवर्धन समुद्रैव गांभीर्ये, समुद्र के समान गंभीर है, और धैर्य न हिमवान इव, धैर्य में वो हिमालय के समान है। उन राम जी पे टिप्पणी करने की हमारी औकात है? और उसके बाद भी हम करते। मैथिली शरण गुप्त ने कहा राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, और कोई कवि बन जाए ये तो सहज संभाव्य है। उन राम जी पे टिप्पणी करते हैं, उन राम जी पे जिनके लिए कहा गया, एक हिंदी कवि ने, त्याग दी सब काम ना निष्काम बनने के लिए। राजकुमार थे लेकिन वन में जीवन काटा, और जो धर्म का पालन नहीं कर रहा था उस रावण को उसके घर में घुस के मारा। लोग कहते हैं ना जी हम तो हिंसावादी, हम नहीं उठाते हथियार। मैं कहती हूँ राम जी ने बताया अगर दुष्ट है मरो, इसको क्या बचा के करना है। राम जी ने ही तो सिखाया सबसे पहले, त्याग दी सब काम ना निष्काम बनने के लिए, 3 पहर तक तपा दिन शाम बनने के लिए, और घर नगर परिवार ममता, घर नगर परिवार ममता, प्यार अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि हम सभी को किसी भी एजेंडे में नहीं फंसना, किसी भी कोई भी आए, कोई भी लालच दे, अगर मैं लालच में धर्म परिवर्तन कर लेती हूँ तो मेरे पूर्वजों ने तो चोटी नहीं कटवाई, जनेऊ गले से उतारा नहीं, 12 साल के बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया गया। आपने सुना होगा बाल हकीकत राय का, उसने कहा खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। हम कितने पतित लोग हैं कि हम एकदम चोटी कटवा देते। कहाँ है हमारी चोटी जनेऊ? अपने स्वाभिमान को याद रखिए, क्योंकि जो जाति, जो समाज, जो राष्ट्र अपने स्वाभिमान को याद नहीं रखता वो मिट जाया करता है। तो किसी एजेंडे में ना फंसे। आप सभी ने आज जो कोई संस्कार कराया तो इसके लिए सबने योगदान दिया, लेकिन सबसे पहले मैं एक बार ये कहूंगी कि जोरदार तालियां अमित भाई के लिए बजनी चाहिए।